चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, और इसमें हम यह जानेंगे कि मतलब कि डिफरेंशिएशन जो हो रहा है और तोड़ रहा है। डिफरेंशिएशन मीन्स होता है उसको तोड़ना। छोटे छोटे पार्ट में जब बड़ा एक समूह होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं तो डिफरेंशिएशन आता है, यानी जिसको हम अवकलन बोलते हैं। और जब अब हम लोग इसको पढ़ते इंटीग्रल जो पढ़ते हैं उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो यह इंटीग्रल में हम लोग पढ़ने जाने वाला है समाकलन, मतलब कि सम अकलन, मतलब कि जितना कलन है उसको हम लोग जोड़ने वाले हैं। सम जोड़ना, तो यह सब का हम जब छोटे छोटे पार्ट जो टूटा हुआ था उसको हम जोड़ने की प्रक्रिया बताएंगे। तो इसमें जो है आपको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे उसके लिए हम लोग मेथड जो है, अब इसमें दो टाइप के इंटीग्रेशन हो जाता है, एक डिफिनिट होता है एक इनडिफिनिट। तो समाकलन दो टाइप का होगा, एक निश्चित समाकलन, एक अनिश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन को हम लोग डिफिनिट बोलते हैं और अनिश्चित समाकलन को हम लोग इनडिफिनिट बोलते हैं। अब डिफिनिट आपको मालूम हो गया। तो डिफिनिट मीन्स होता है कि निश्चित, मतलब निश्चित। तो निश्चित मतलब कि वह समाकलन एक निश्चित पॉइंट तक ही जोड़ेगा, मतलब कि एक मालूम हो जाता है कि यहाँ से यहाँ तक उसको जोड़ना है। और इनडिफिनिट मीन्स उसको मालूम नहीं कहाँ तक जोड़ना है। तो वह इनडिफिनिट जो हो जाएगा एक फंक्शन जो, मतलब वह हो जाएगा, मतलब कि वेरिएबल फंक्शन के लिए हो जाएगा, मतलब कि उसको हम ग्राफ को स्केच कर सकेंगे। बट जो डिफिनिट हो जाएगा तो उसको ग्राफ नहीं, तो वहाँ से वैल्यू मिलेगा। तो हम चलते हैं कि अब हम लोग पढ़ते हैं डिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहले इंटीग्रेशन के हम लोग बारे में समझेंगे। देखिए इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंटीग्रल जो पढ़ रहे हैं, तो वो जो पार्ट होता है हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग डिफरेंशिएशन जो पढ़े होंगे उसके लिए हम लोग का एक ग्राफ बनाया गया होगा। ग्राफ बनाएगा तो बताया गया होगा कि इंस्टेंटेनियस पॉइंट, मतलब कि एक छोटे अंतराल के लिए जो, मतलब छोटे बिंदु पर जो भी लाइन और कर्व पर अदर लाइन टच कर रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। इंग्लिश में टेंजेंट बोलेंगे, वो हिंदी में उसको स्पर्श बोलते हैं। तो स्पर्श बिंदु के ही वहाँ से हम लोग परिभाषित करते हैं, वहीं पर वहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन डिफाइन हो रहा है। मतलब वहीं पर आपका स्लोप जो वहाँ स्लोप निकाल है तो वहीं पर स्लोप वो डिफाइन होता है डी/dx। अब वहीं डी/dx हम लोग उसको पलट रहे हैं, उसको जो जुड़े हुए तो dy और dx होता है। अब फंक्शन जो dy/dx हो जाएगा, ये फंक्शन था आपको dy/dx कर दिया गया फंक्शन को। तो आप क्या करेंगे, यह छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दिया गया। मान लें क्या हम एक बार करेंगे dy/dx, 2 बार करेंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, डॉट 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 n बार और कर रहे हैं। तो अगर n बार अगर कर रहे हैं हम, तो अब इसको हम तोड़ चुके हैं। इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम तोड़ चुके हैं, मतलब कि उसको हम मतलब कि डिफरेंशिएट कर दिए, छोटे छोटे पार्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दिए है, बांट दिए हैं। अगर हम इसको जोड़ेंगे, मतलब कि अब मान लें हम इसको हम एसोसिएट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा। देखिए जैसे आप डिसोसिएट किए थे, मतलब तोड़े थे उसको, डिस्ट्रीब्यूट किए थे आप, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे। तो ध्यान देना जरूरी पड़ता है, यहाँ पर क्या करना रहता है। तो इसमें जो भी है ध्यान देना जरूरी है कि यह सब फॉर्मूला पार्ट है। फॉर्मूला इंटीग्रेशन जो है आपका फॉर्मूला पर बेसिस बनेगा। एक हम लोग अगर अलजेब्रिक अगर हम छोड़ दे रहे हैं, तो अगर हम पोलिनोमियल अलजेब्रिक को छोड़ रहे हैं तो वो का फॉर्मूला पर वो नहीं बैठता है। तो उसके लिए आपको आएगा मेथड बनाने के लिए, तब जाकर वो बनता है। तो मतलब कि आई होप आप समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या आप सुन रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है कि जो अलजेब्रिक रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपको मान लीजिए आप पोलिनोमियल रहेगा जो b/q के रूप में ना हो, तो उसको जेनरल तरीका से हम लोग बना लेते हैं, पावर बढ़ाकर बना लेते हैं। बट क्या अब जो हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, जो अगर फार्मूला जो अगर मान लेंगे उसमें नहीं होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन पाता, बन भी नहीं करेगा, बिना फार्मूला का नहीं बनता। केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन छुड़काकर जो आपको मतलब कि जो b/q के रूप में ना हो फंक्शन, तो वो फंक्शन अगर नहीं रहता जनरल तरीका से, तो उसको मतलब कि हम उसको फार्मूला पर ही बैठाते। तो इसका मतलब इसको बोलते जानते हैं इंटीग्रल को बोलते हैं फार्मूला बेस्ड मेथड। फार्मूला बेस्ड मतलब मेथड नहीं बोलेंगे, फार्मूला बेस्ड का मेथड। ये फार्मूला बेस्ड चलता है, ये फार्मूला अगर ना रहेगा तो इस क्वेश्चन मतलब कि बन ही नहीं पाता है। तो आई होप आप कोई भी क्वेश्चन है अगर हम फार्मूला पे लेके आएंगे तो ही बनने वाला है। और उसको जैसे हम लॉग में लेके जाएंगे, एंटी लॉग में लेके जाएंगे, मान लें कि हमको साइन है तो कॉस में चेंज करेंगे, टाइम सब हम लोग चेंज करेंगे। तो मतलब
मतलब फंक्शन अगर मान लीजिए वो फंक्शन जो दिया हुआ है उसका एक फार्मूला फॉर्म होना जरूरी है। फार्मूला फॉर्म है इसलिए बोल रहे हैं कि उस फंक्शन को जो आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं उसका डिफ्रेंशिएशन है कि नहीं। अगर डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है तो तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। तभी अगर मान लीजिए जो डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाया तो जो टूट ही नहीं पाया तो जुड़ नहीं पाएगा। मान लीजिए जो टूट नहीं पाया है मतलब कि उसको हम जोड़ने जा रहे हैं तो वो मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम आप देखने जा रहे हैं कि मान लीजिए इंटीग्रेशन हम लोग को होता है क्या। देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है मतलब कि यार छोटे छोटे सब मान लीजिए फंक्शन जो था मतलब जोड़ते हम 1 1 1 1 1 1 डॉट 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 1 इसको उनका बोलते हैं। अगर एक जोड़ मान लीजिए अगर एक मान लीजिए कह रहा है कि इसको हम लोग एक्स जोड़ दिए तो आपको आ जाएगा n तक, तो इसको बोलेंगे x आएगा। तो x का मान क्या हो सकता है, तो हम इसको x के मान कब कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग का इसको हम क्या कर दिए x n तक इसको चला जाएगा, n तक ले जाएगा x n तक हो जाएगा। मतलब जो अगर n यहाँ पर रख दे रहा है लेकिन n तक जाएगा तो इसको वन जोड़े तो वो n आ जाएगा। तो ये अब सिंपल मेथड से बना लेते हैं। जो बच्चे मतलब कि बनाता है एपीजीपी से जो बना लेता है मतलब हमारे वेरिएबल के जब हम पावर तोड़ते जा रहे हैं और मल्टीपल होते जा रहा है, जैसे 1 तोड़े हैं 2 तोड़े हैं 3 तोड़े डॉट 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 अगर n तक हो जा रहा है n फैक्टोरियल हो जाता है। बट पावर उसको मतलब कि पावर को गिरा था। जब मान लीजिए n था तो ये तोड़े तक क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ध्यान देंगे अगर n था आपको तो यह तोड़ दिए तो इसको यह टूट कर या पावर इतना हो गया, इसको मल्टीप्लाई गुना में हो जाता है। अब इसको तोड़िएगा, इसका तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा इसका, मतलब कि ऐसे ऐसे वो पावर घटते जाता है आपको यह टूट हो जाता है, अंत में कहा तो वो कौन हो जाता है। तो यह पावर क्यों नहीं बच पाए। अब बताइए कि जब पावर हम लोग बच पाया है तो हम कोई इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम जोड़ने वाले हैं। ध्यान देना जरूरी है कि हमको जोड़ने वाले हैं। इस पावर किससे हमको आ पाएगा, इसका मतलब कि n बार जब तोड़े हैं तो इसको n बार डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा। और हम सोच रहे हैं कि अगर n बार अगर तोड़ दिया उसको एक ही बार में जोड़ देंगे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि n बार वो तोड़े तो उसको n बार इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। तो यह हम लोग ध्यान देना जरूरी है। मान लें कि अगर हम आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जो मतलब एक आधा इसे साइन ले रहे हैं तो साइन को अगर हम अगर मान लें कि आपको डिफ्रेंशिएट किए होंगे तो वो क्या हो जाएगा, अब साइन का कॉस होगा वो, और वो अब कॉस को तो डिफ्रेंशिएट किए होंगे अब माइनस साइन हुआ होगा। फिर हम अगर किए होंगे तब फिर का था कॉस साइन कॉस माइनस हो गया होगा, फिर कहेगा तो प्लस आपको साइन हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस अब कंटिन्यू अगर करते जा रहा था प्लस माइनस कोई प्लस माइनस इस तरह का उस पर चेंजिंग आ रहा है फंक्शन। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम लोग अगर साइन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ऑड फंक्शन तो ऑड फंक्शन है तो क्या था वो डिफ्रेंशिएट करें तो ऑड फॉर्म है तो उसमें कोई चीज़ नहीं, मतलब कि ऑड है तो आएगा नहीं। और जब इवेन आ गया तो इवेन क्या करता है वो पहले इवेन अपना कैरेक्टर इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो इवेन नंबर है वो डिफ्रेंशिएट करता ऑड फॉर्म में जा रहा है, इसलिए वो माइनस पहले छोड़ देता है कि अगर मान लीजिए और डाल रहे हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि जैसे और अगर रहता है फंक्शन तो अगर माइनस डाल देता था तो वो माइनस से निकल जाता है, और जो इवेन फंक्शन का होता है वो क्या करता है मतलब कि वो 1 आपको प्लस आ जाता है। बट अगर मान लीजिए इवेन को हम चेंज कर रहे हैं ऑर्डर में तो आप पहले ही अपना करेक्टर का लिए एक माइनस छोड़ देता है कि अपना करेक्टर को नहीं छोड़ता है, तो इसलिए क्या करता है वो माइनस एक बार छोड़ देता है। आइए वो बात को समझ गए कि वो क्यों डिफ्रेंशिएट जब करते हैं मतलब कि वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस कॉस का माइनस क्यों आ जाता है, क्योंकि वो आप उसको साइन में बदलना चाहते हैं मतलब और में बदल रहे हैं तो अपना करेक्टर वो नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि अपन माइनस छोड़ रहा है करेक्टर को बताना स्टार्ट कर दिया कि हम भाई इवेन है तुम और मेरे को बनाने जा रहा है, इसलिए अपना करेक्टर नहीं छोड़ता है। बट हम साइन को वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वो कॉस में आ जाता है तो वो अपना करेक्टर तो जान ही रहता है कि मेरे को और करेक्टर में था, हम इवेन में आ चुके हैं, मतलब कि अब क्या करिएगा अब प्लस डालिएगा तो प्लस ही रह जाएगा, पहले प्लस डाल देता प्लस ही रहता था, अब प्लस डालिए तो प्लस ही रहेगा, फिर इवेन फंक्शन में आ गया तो ये अपना करेक्टर जान रहा था। इसलिए मतलब कि यहाँ से आपको दिमाग में आ रहा है कि अपना करेक्टर जो अपना कोई भी करेक्टर फंक्शन अपना करेक्टर नहीं छोड़ता है। तो आपको दिमाग में बात आ रहा होगा कि करेक्टर कोई फंक्शन अपना करेक्टर नहीं छोड़ता है, बस अब मान लीजिए हम इन तक डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं करते चले जाए। तो हम आते हैं अपना यह डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन पहले आपको समझ में जरूर आना जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो बच्चा अगर मतलब कि पढ़ने जा रहा है वो इंटीग्रेशन मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा उसको समझ में थोड़ा सा कम आएगा। बट जो बच्चा अगर मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है
और इंटीग्रेशन पढ़ रहा है तो उसको 100% समझ में आने वाला। आप ये नहीं सोचेगा बच्चा कि क्या होता है वो उसको मतलब कि उसको इंटीग्रेशन समझ नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा फार्मूला उसको याद रखना पड़ेगा। आप फार्मूला भेजते हैं जो हम जस्ट शुरू में बोले हैं कि क्या होता है, यह फार्मूला बेस्ड मेथड क्या मैथ है, ये फार्मूला पे ही बनने वाला है। विदाउट फार्मूला केवल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, इसके अलावा नहीं बनता। कोई भी फार्मूला देखिए, ध्यान दें, कोई भी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन उठा के देखिएगा तो फार्मूला पे ही ढलाई होता है, मतलब फार्मूला पे ही अंतिम में आ जाता है। तो आप ध्यान देना जरूरी है कि यह फार्मूला बेस है, इसको फार्मूला जरूर आना चाहिए, माना कि किस फॉर्म में जाने वाला है और किस फॉर्म के क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे ये कुछ जानना जरूरी है। मतलब इंटीग्रेशन जो कर देते थे, इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला बेस्ड था, कुछ था है कि नहीं, कॉस का साइन हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, इस तरह का था वो, पर उतना इसमें कंसेप्ट नहीं था, मतलब कंसेप्ट क्लियर था ही बट इतना फार्मूला उसमें नहीं था। तो ध्यान दें कि इसको बनाने के पहले हम लोग समझना चाहेंगे कि हम लोग इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस आ सकता है। देखिए हमें क्या क्या संकेत होता है इंटीग्रेशन का, हम संकेत मतलब कि नोटेशन कर सकते हैं, नोटेशन डिनोट कर सकते हैं, सिंबल उसका होता है, इसका यह सिंबल है, इसका यह सिंबल है, यह इस तरह का हम सिंबल देते हैं, मतलब बड़का हम वैसे इसको घुमा देते हैं। अब अगर कि संकेत उसको हम डीएक्स इसलिए इसको अब अगर संकेत के साथ अगर कोई फंक्शन जो रहता है उसको फंक्शन के साथ हम अगर डीएक्स लगा दें, ये फंक्शन जो है वो डीएक्स हमें टूटा हुआ है कि नहीं, अब क्या करना है, जोड़ने जा रहा है, डीएक्स बाई डीएक्स करके वो जोड़ेगा, फंक्शन को डीएक्स बाई डीएक्स करके वो जोड़ने लगा, ये जोड़ने की कंडीशन बता रहा है। मतलब कि जो फंक्शन था वो आपको जो ये फंक्शन था वो अब क्या कर दिया, इसको डीएक्स करने का मतलब है कि वह जो फंक्शन एक्स वाला उसके रिलेटिव जुड़ने वाला है। ध्यान देंगे यहाँ पर, ऐसे हम लोग वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, हम लोग को वन ही वेरिएबल का भी इंटीग्रेशन करना है। अगर जो बच्चा को बीएससी में चला गया होगा, एमएससी कर रहा है, तो उसमें का ट्रिपल वेरिएबल होगा, उसको उस फॉर्म में उसको बताया भी जाता है और उसको मतलब कि एक फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, मतलब एक यूनिक फॉर्म में लाकर चेंज कर दिया जाता है। बट हम उसको भी नहीं बता, आप लोग तो ठीक है उसको हम क्यों बताएंगे कि आपको यूज न हो, तो ध्यान देंगे हम। तो यह जैसे कि यह फंक्शन है इंडिकेट कर रहा है कि इसका इंटीग्रेशन जो होने वाला है वो जोड़ने वाला है, वो इसके फॉर्म में मतलब कि जुड़ने वाला है ना, या इसके फॉर्म में जोड़ेगा, मतलब कि फंक्शन जो होगा इसका वैल्यू जो आने वाला है, इसका मान जो होगा बशर्ते यहाँ पर क्या कि इसका मान पुट करने वाला है, इस फंक्शन के मान पुट करेगा, तो वो फंक्शन जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, वो फंक्शन क्या होगा एक्स के फॉर्म में होगा। अगर नहीं हो रहा था तो यह वेरिएबल होता है वो फंक्शन, अगर मान लीजिए कोई बच्चा को यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर वो टी वो पुट कर देगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसके रेडिव हो सकता है अपने रेडिव ऑफ वेरिएबल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इसके रेडिव का यह कॉन्स्टेंट हो जाएगा। कि आई होप कि हम लोग मतलब कि ये इससे जानना करेंगे क्योंकि यह इसके रिगार्डिंग यह कॉन्स्टेंट होगा, हो सकता है कोई या अपने लिए वेरिएबल होगा तो वह हो सकता है, बट क्या इसके लिए कॉन्स्टेंट हो इसलिए अगर इसको हम बाहर निकाल दें, कॉन्स्टेंट को यहाँ पर बाहर निकाल दें, कॉन्स्टेंट को इंडिकेट करेंगे तो वहाँ कोई उसमें चेंजिंग नहीं आ पाएगा। कॉन्स्टेंट में डिफरेंशिएट करना तो जीरो हो जाता था, और इंटीग्रेट करेंगे उसमें चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि उसको साथ में हम एथी ले रहे हैं डीएक्स जब नहीं लगा पाएंगे डीएक्स, तो डीएक्स मीन्स होता है यहाँ पर वो डीएक्स मीन्स होता है कि यह फंक्शन छोटा फंक्शन सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फंक्शन जो है उसके बाद अब जोड़ने के काम पर बताया जा रहा है कि जोड़ा जाए इस। तो अब आप समझ गए कि इंटीग्रेशन में लोग ऐसा बात क्यों लगाते हैं, यह लगा रहा है कि आपको कहा यह आपको दिखा रहा है कि यह इंटीग्रेशन का सिंबल बना दिया गया कि इंटीग्रेशन का आपका सिंबल है, यह अगर यह लगाने से आपको मालूम चल जाता है कि यह इंटीग्रेशन का पार्ट है। जैसे कि हम लोग अगर मान लीजिए कहीं वो देखते हैं कि यह लगा देते हैं सिंबल तो लोग कोई भी जान जाता है कि यह ऐड है ना, ये दिमाग में डाल रहा है कि इसका मतलब ऐड होता है ना, उसी तरह इसको मतलब होता है इंटीग्रेशन, है ना। अब यहाँ लगा देखिए इसका मतलब यह बता रहा है कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये जोड़ रहा है। अब फंक्शन जो होना चाहिए इसके रिलेटिव होना चाहिए, और इसके अगर रिलेटिव बिलोंग नहीं तो बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके साथ वेरिएबल जो नहीं है तो वो कॉन्स्टेंट रूप में माना जाएगा। इसलिए कॉन्स्टेंट जो है इसके का इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाते, डिफ्रेंशिएट करते कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन का होता है जीरो हो जाता है। मतलब अब कहेंगे सर कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जब कर देते थे तो इंटीग्रेशन कहीं अलग बोले कि जब डिफरेंशिएशन डिफाइन हो तो इंटीग्रेशन हो जाता था। देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए कि कांस्टेंट के पास क्या होता है, इजीली जीरो हो जाता था, क्योंकि कांस्टेंट पर वह टर्जेंट जो खुद के मान लीजिए वह पॉइंट पर वह कोई उसमें
कॉमन पॉइंट जो हमारे टेंजेंट उस पर नहीं बन पाता। ऐसा भी बात नहीं कि उसमें क्या था, कोई अगर उसमें कर्व ही मतलब कि उसमें जो मतलब कि कॉमन पार्ट मतलब स्लोप के कॉमन पार्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए उस वहाँ पर बोलते थे कि जीरो मतलब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट जो होगा मतलब कि वह टेंजेंट ही मतलब खुद को टेंजेंट अगर मान लिया जाता था तो वहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए उसको जीरो मतलब कि वहाँ निश्चित हो जाता था कि वह एक ही वैल्यू है, तो उसके लिए वह जीरो मान लिया जाता था। तो यही होता था कि मतलब कि यहाँ पर जो था उसको कांस्टेंट को मतलब जीरो, जैसे ध्यान देंगे यहाँ पर जो बच्चे को अगर बात में नहीं समझ में आएगा तो ग्राफ आसानी से समझ आएगा। ध्यान देंगे यह अगर यहाँ से जा रहा है तो वाई फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर की हो गया, तो की हो गया तो इसको क्या करेंगे, जब इसके लिए ध्यान है यह एक टेंजेंट अगर मान लिया जाए तो टेंजेंट जो है खुद अपने आप पे का अथी होगा, तो एक पॉइंट पे जरूर उसमें का अथी मिला होगा, तो वह पॉइंट पर अगर पॉइंट वहाँ पर यदि कर्नल मतलब कि बन यहाँ पर कर्नल नहीं बन रहा है, यहाँ जो होता है कर्नल से बनता है, तो वहाँ पर कर्नल बन नहीं बन रहा है। अब अगर कर्नल जब बन कर वहाँ पर जो बोलते हैं ना कि नेट वैल्यू जैसे होता है ना कि वेलोसिटी जो कहा था नहीं चेंज करना नहीं, अगर उसको नेट डिफरेंशिएट मतलब माइनस करेंगे तो जीरो होता है। वही बात यहाँ पर किया गया कि दोनों के यहाँ पर की जो वैल्यू था ना वह थी था मतलब कि वो बड़ा था नहीं वो बड़ा था, दोनों को बड़ा वैल्यू सेम था, इसलिए अगर हम उसको घटाए तो क्या जीरो मिल गया। तो वहीं का डिफरेंशिएट मतलब कि जब घटाया गया तो उसमें का उसको जीरो प्राप्त मिल गया, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जीरो है। इसके अलावा अब हम इसको अगर इसको जोड़ दें तो ये अब हम वो इसको कॉन्स्टेंट के साथ हम जोड़ नहीं पाएंगे, मतलब 5 और 2 को अगर जोड़ दिया तो आएगा, तो यह एक कॉन्स्टेंट के फॉर्म में ही जुड़ रहा है, तो यह जो जुड़ रहा है कॉन्स्टेंट बन होता है। बट यहाँ पर वेरिएबल की रिगार्डिंग बात किया जाए, इसलिए यहाँ पर वेरिएबल की रिगार्डिंग बात किया जाए, वेरिएबल पार्ट में इसके साथ जब आएगा इसके जैसा तो वो हो जाएगा, बट इसके अंदर जाएगा तो नहीं हो पाएगा। आगे आप समझ गए होंगे बात क्या होता है, मतलब कि कॉन्स्टेंट जो होता है बाहर निकाल दिया जाता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देता है, वेरिएबल रख दिया जाता है, इतना बता दिया। अब हम देखिए आते हैं कि इंटीग्रल दो पार्ट में हो गया आपका, लेकिन एक डिफिनिट होता है, डिफिनिट जो निश्चित हो जाता है मतलब कि कहाँ तक इस एरिया को कहाँ तक इस एरिया जो है इसको डिफाइन करना, मतलब कि ए से बी तक डिफाइन करना है, मतलब कि ए से स्टार्टिंग हुआ मतलब कि लोअर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर है ना, चाहे इसको मिनिमम बोलेंगे इसको मैक्सिमम बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसलिए यहाँ पर यह बोलेंगे इसको हो जाएगा डिफिनिट हो जाएगा, मतलब कि निश्चित हो गया कि समाकलन यहाँ से यहाँ जा सकता है। इस कंडीशन में ध्यान देना जरूरी है कि इस कंडीशन में केवल वैल्यू मतलब कि मान आ सकता है, केवल मान आएगा, मान के अलावा अगर कुछ सोच रहे हैं तो इसमें मान नहीं आ सकता है, क्योंकि हम उनको वैल्यू डाल रहे हैं, वेरिएबल तो बना नहीं रहे, वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। अब कहेंगे सर हम मान लें टी यू मान लें, अरे अब पैरामेट्रिक ले रहे थे निश्चित मान लिया ना, पैरामेट्रिक लेकर निश्चित होता है कि मतलब कि एक फिक्स वैल्यू डी निश्चित ही हो जाता है। यहाँ पैरामेट्रिक ले रहे थे और भी हम पैरामेट्रिक ही लिए हुए हैं, मतलब यही पैरामेट्रिक का फिक्स ही होता है। अब उसके लिए 5 ले 6 ले लो, उसके लिए निश्चित मान के लिए फिक्स हो जाता है और स्वतंत्र रूप से किसी का मान हो जाता है। और ध्यान देंगे यहाँ पर मान नहीं है वाला है, मतलब यहाँ पर ग्राफ कोई किसका ग्राफ कैसा था यह नहीं इंडिकेट कर पाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ से ग्राफ निकलेगा मतलब ग्राफ तो मिल भी करेगा, यहाँ पर ग्राफ फंक्शन मिलेगा, और उससे अगर कोई बच्चा नेट वैल्यू जाकर वहाँ देखना स्टार्ट करेगा तो वहाँ पर उसका ग्राफ ये नहीं बता पाएगा कि किसका ग्राफ है, उसका वैल्यू निकाल बता दिया था वैल्यू, तो ग्राफ नहीं बता पाएगा कि ग्राफ किस कर्व का ग्राफ था जो हम इंटीग्रेट किए तो आया हुआ है, यहाँ पर आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ जो इंडिफिनिट में होता है जी मतलब कि अनिश्चित जो समाकलन होता है, अनिश्चित समाकलन में उसका ग्राफ भी मिल जाता है, और ग्राफ का वो फैमिली ग्राफ मिलता है, मतलब पूरा पारिवारिक ग्राफ मिल जाता है उसको, मतलब कि पूरा उसको खानदान उसको मतलब जो ग्राफ खानदान जो रहता है वो खानदान को निचोड़ के बता देता है कि अब कैसे कहते हैं सर पूरा खानदान को ही बता देता है वो ग्राफ, मतलब कि जिससे मान लें हम अगर लीनियर ग्राफ निकाला था पूरा लीनियर पूरा हिस्ट्री उसका लीनियर के निकाल देगा, और वो मान लें क्या होता है वो मान लें कि अगर कोई कर्व लीनियर हो गया मतलब कर्व टाइप हो गया जैसे पाराबोला हो गया, पाराबोला का पूरा पाराबोला का हिस्ट्री वो बताएगा, पाराबोला का हिस्ट्री बता देगा। अब वो मान लें क्या होता है वो और अदर फंक्शन हो गया क्यूबिक हो गया साइन का हो गया, तो पूरा साइन का पूरा हिस्ट्री जो बताएगा, पूरा साइन का हिस्ट्री बता देगा, साइन का पूरा जो कितना खानदानी होता है इस ग्राफ वेरिएबल करेगा उस तरह से पूरा बताता है, पूरा पारिवारिक बताता है या पूरा पारिवारिक होगा का कर बता देता है।
मतलब आप समझ गए कि फैमिली ऑफ कर्व बताया गया, मतलब पूरा का मतलब कि कर्व पूरा मतलब जो आपका पूरा परिवार का कर्व बताता है, मतलब उसका चाचा का, बनाना के, दादा के, दादाजी की दादी के बस पूरा खानदान में कैसे कर्व बन सकता है वो सब बता देता है। कहता है मतलब कि इंडेफिनिट समाकलन है। आप कहे सर कैसे, तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर जब इंटीग्रेट करते हैं तो सी आते हुआ आता है। अब कहेगा सर सी क्या है, सी तो सी एक ऐसा कांस्टेंट है जिस पैरामेट्रिक बोलते हैं, स्वतंत्र रूप से का आवश्यक अचर, मतलब कि चर नहीं है, अचर जस्ट बोलेंगे कि पैरामेट्रिक या कांस्टेंट होता है, मतलब अपने आप मतलब कि निश्चित मान के कांस्टेंट हो जाता है, मतलब 5 रख के 5 को कांस्टेंट हो जाए, मतलब कि वो मतलब कि 5 रख के 6 रख सकते हैं, बात ये नहीं है। और वो जब 5 रख दिया, 5 का वैल्यू है फिक्स हो तो फिक्स हो गया, मतलब फिक्स भी है। आपका अगर ध्यान देना है इसका अगर हम हाइट रखें, कभी 2 रखें, कभी 3 रखें, कभी 4 रखें, कभी 5 रखें, कभी 6 रखें, कभी 7 रखें, उस तरह इसका तक एन तक हम कोई भी मान अगर रख सकते हैं। और ध्यान देना जरूरी है कि अगर मान लीजिए कोई ग्राफ है जो अब फंक्शन ऑफ एक्स आया हुआ, मान लीजिए यह ग्राफ को हम ध्यान देना जरूरी है, तो फंक्शन ऑफ अगर एक्स दिया तो एक और 1 इसमें ऐड कीजिए, ग्राफ कुछ और हुआ। और फंक्शन ऑफ अगर एक्स दिया उस ग्राफ में 2 और ऐड करिए तो 2 अलग हुआ। फंक्शन ऑफ एक्स अगर ग्राफ 3 ऐड करिए तो इस अलग हुआ। इस तरह ग्राफ जो होगा आपका बदलता चला जाएगा। अब पूरा का पूरा मतलब कि जो ग्राफ जाएगा उसको थोड़ा सा मतलब घसकेगा, माइनस कर रहे हैं, माइनस अगर प्लस अगर डाल रहे हैं तो बाहरी फंक्शन अगर प्लस डालिएगा, ध्यान देंगे हम बता दे रहे हैं आपको, बाहरी फंक्शन में अगर प्लस डालिएगा तो ओरिजिन से वो का था जस्ट का था वह लेफ्ट घसकने वाला, लेफ्ट इन वो अंदर डाल दिएगा तब लेफ्ट घसकेगा, मतलब बाहर डालिएगा तो वो एबव घसक जाएगा, ग्राफ का हो जाएगा थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की सकेगा, वो ग्राफ का हो जाएगा ऊपर घसक जाएगा। कोई भी ग्राफ हो अगर हम बाहरी फंक्शन में अगर ऐड कर रहे हैं तो ग्राफ ऊपर घसकने वाला है, अब अगर माइनस कर रहे हैं तो नीचे घसकने वाला। जो हम अब अगर मान लीजिए वो अंदर ग्राफ के अंदर अगर कर दे रहे हैं तो उसका ग्राफ का हो जाएगा आपका जस्ट ओरिजिन से क्या हो जाएगा वो मतलब लेफ्ट की ओर जाएगा, मतलब कि लेफ्ट समझ गए, लेफ्ट की इधर जाएगा माइनस की ओर जाएगा, और इधर अगर माइनस कर दे तो राइट की ओर जाएगा, ओरिजिन से राइट। तो आप ये समझ गए यह जो का हमेशा क्या करेगा ऊपर ऊपर जाएगा, मतलब कि जो फर्स्ट में था तो इसका ऊपर जाएगा। मान लीजिए पहला अगर ग्राफ 0 रख ले रहे हैं तो जो ओरिजिन से मतलब कि ओरिजिन से जाएगा तो ओरिजिन से जाएगा, और ओरिजिन से थोड़ा सा उठेगा 2 उठेगा 3 उठेगा, इस तरह ग्राफ बनेगा तो नहीं। तो इसलिए कहते हैं वेरिएबल हो गया, मतलब कि स्वतंत्र एक स्वेच्छ अचर है, मतलब कि स्वेच्छा स्वतंत्र है, स्वेच्छा के अनुसार वो अचर, और स्वेच्छा उसको बन जो रहा है वो मतलब कि स्वेच्छा उसका है कि हम 5 हैं 6 हैं, तो उस तरह का फिक्स हो गया कि 6 होगा तो 6 डाल दे तो 6 है, बट ऐसे अपना बदल देगा मान। तो अब क्या होता है यहाँ से क्या मान लिया कि निश्चित जो अनिश्चित जो समाकलन, निश्चित जो समाकलन था उसका एक मान मिल जा रहा था, और यहाँ पर एक पूरा का तो उसको परिवार के ग्राफ मिल जा रहा है। तो यही आपका डिफिनिट इनडिफिनिट में अंतर है। हम पूरा आपको पूरा डिटेल हम बताएं, और इंटीग्रेशन जो हम वैसे डायरेक्ट बता देते तो आप बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, हमको कोई चीज़ नहीं, मतलब हम ये सोचते हैं कि बच्चे जो का मैथ को वो पूरा निचोड़ को जानना स्टार्ट करे कि मैथ मतलब वो होता क्या है और वो क्यों पढ़ा ही क्यों जाता है, मान लीजिए इंटीग्रेशन जो आया हुआ क्यों इसको पढ़ा जा रहा है, तो आपको हम पूरा का पूरा निचोड़ को बता दिए। अब यहाँ से आप आसानी से कुछ भी क्वेश्चन आसानी से हल करिएगा तो बहुत आपको मज़ा आएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन बनाने के पहले अभी और कॉन्सेप्ट इसमें है, अब हम आगे जा रहे हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि अब कुछ हम लोग ऐसा कंसेप्ट सीख रहे हैं जिसमें इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन जब करते हैं तो उसमें ये सब आता है, बट बच्चा उसको मीनिंग नहीं समझ पाता है कि मान लो उसका अर्थ कहना क्या चाह रहा है, वो क्या चीज़ है। तो देखिए हम उसको बताने जा रहे हैं। जो देखिए कहा ना कि क्वेश्चन बनाने के पहले आप समझ लीजिए तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से बनता है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, अब करें सिंबल टर्म फ्रेज, ठीक है। सिंबल में अभी बताया सिंबल में लिखा था संकेत, तो संकेत किया जाता, संकेत इसको बोलते हैं संकेत। अब कह रहा है कि संकेत आपको अगर यह लिखा हुआ मिल जाए तो इसको हम क्या करें, अगर यह आपको मिल जा रहा है तो ये तो इंटीग्रेशन का साइन है, एडिंग फंक्शन है, मतलब एडिंग करने का फंक्शन है वेरिएबल का, या ऐड होने वाला है, तो किसी को हम लोग फंक्शन का ऐड करके बनाया जा रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
मतलब कि इसको ऐड किया जा रहा है, एंड इंटीग्रेशन एडिशन इसको ऐड इसको किया जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। अगर यह रहेगा तब इसके रिस्पेक्ट में ऐड होने वाला है। मतलब फंक्शन ऑफ जो x है वह का dx के रिस्पेक्ट में ऐड हो रहा है, मतलब कि वह बता रहा है कि हाजिरी देने वाला है कि तुम और का जुड़ेगा। मतलब होता है ना कि कोई भी काम हो रहा है तो मान लें कि हम लोग केस फौजदारी होता है तो एक आध उसको सलाहकार होता है, तो उसी तरह का यह बता रहा है और उसके पक्ष में वह काम कर रहा है। यह काम करके इसको काम कर करके इसको आगे बढ़ा रहा है। तो बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब यह होता है मतलब कि x के सापेक्ष में काम करना। अगर ये फीस आता है, कह रहा है कि एफ क्या है बताइए, आपका बताइएगा तो बताइएगा यह क्या होने वाला है कि यह मतलब कि मदद कर रहा है इसको जोड़ने में, जुड़ेगा यह मतलब कि फंक्शन में जुड़ेगा यह, मतलब कि जो आपका ध्यान देना जरूरी है, यह फंक्शन जुड़ने वाला है एक्स नहीं, तो एक्स जोड़ने के काम कर रहा है कि नहीं। एक्स जोड़ने काम कर रहा है तो ये जोड़ने का मतलब कि यह जोड़ने का है कि यह इंटीग्रेंड है। इंटीग्रेंड मीन्स जो मतलब कि जो जुड़ रहा है कि नहीं, जुड़ रहा है ना, तो जुड़ने वाला है। अब एक्स इसका क्या कर रहा है, जो जोड़ने के काम कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि वेरिएबल है बदल जाता है। इंटीग्रेशन में क्या था समाकलन जो कर रहा है, समाकलन का यह क्या था वेरिएबल चर है जो यह बदल रहा है, यह बदल के क्या था इसका अपना काम एक का भूमिका निभा रहा है, मतलब कि इसको कभी क्या था कुछ और कभी कुछ और, इस तरह करके आपका ये भूमिका निभा रहा है, बदल जा रहा है। इसका पावर देखते कभी बढ़ेगा घट इस तरह बदल जा रहा है, कभी उस फंक्शन के साथ, कभी लीनियर फंक्शन के साथ, कभी बाइनोमियल के पास, कभी क्वाड्रोमियल के पास, कभी साइन के पास, कभी कॉस के पास, या उसके साथ हमेशा ही रहता है अपना, वो अपने नेचर को अनुसार वह एग्जिस्ट कर लेता है। तो यह कहा था इसका मतलब कि वेरिएबल है, ये क्या है आपका इस यह फंक्शन में देख रहे हैं वेरिएबल है, यह वेरिएबल है, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना वेरिएबल है, यह वेरिएबल आप फंक्शन अपना काम कर रहे हैं। मान लो कि एक अवगणनीय था, एक बार हम इंटीग्रेट ओवर कर दिए तो वह का बन जाएगा आपका, मतलब कि वह पाराबोला बन जाएगा। तो देखिए एक्स के जस्ट का तस एक्स है, कोई एक्स में परिवर्तन नहीं, बट एक्स में परिवर्तन क्या हुआ, उसके पावर बढ़ गया, उसको क्या हुआ पावर उस पर बढ़ गया, मतलब कि अपने आप को का एक्स जो था उसको ढाल लिया, एक नया रूप में ढाल लिया है कि नहीं। तो अब बदल जा रहा है, अपने आप को बदल ले रहा है कि नहीं, अपना करेक्टर को निभाने के लिए वो अपना क्या नया रोल में आने के लिए वो अपने आप को बदल ले रहा है। ये वेरिएबल हुआ, तो यहाँ ध्यान वेरिएबल हो गया इस रूप में है कि नहीं। अब कह रहा है कि इंटीग्रेट अगर लिखा है तो इंटीग्रेट इसमें क्या था फाइंड इंटीग्रल, इंटीग्रेट किस होता है इंटीग्रेट करना है, बोलता है कि फाइंड का वैल्यूएट बोलते हैं, जैसे मतलब वैल्यू निकालो, उससे कहते हैं कि फाइंड दी इंटीग्रल, मतलब कि इंटीग्रल के मान मतलब समाकलन के मान, तो बताइए क्या होगा, तो यह इंटीग्रेट होता है ना। वैल्यूएट मान निकालो, वो तो इसका था इंटीग्रल का मान निकालो, एंड इंटीग्रल ऑफ एक्स, अगर इंटीग्रल ऑफ पढ़ना है कि एंड इंटीग्रल ऑफ एक्स का क्या होता है इंटीग्रल, मतलब कि इसका इंटीग्रल क्या होता है अगर फंक्शन ऑफ एक्स दैट डी बाई डी एक्स, मतलब कि कह रहा है कि डी बाई डी एक्स जो दिया हुआ है उसको इंटीग्रल करना है, मतलब उसको हम इंटीग्रेशन निकालेंगे हुआ। तो आई होप आप इतना समझ गए होगा यह इंटीग्रेशन क्या होता है। यह सब जो आपका कंसेप्ट है वह आपको दोहराते रहिए, क्योंकि जानते हैं क्या होता है, मैथ खोजता है कंसेप्ट, आपके पास कितना स्टोरिंग है, आगे चल के ही काम करें। मान लीजिए बच्चा इंटर में अगर हर एक पॉइंट को समझ गया तो 20 उसको आसान हो जाता है, उसको अगर आईआईटी कर रहा है तो उसको आसान हो जाता है। बस बच्चा 12 नहीं है उससे कमजोर पड़ जाता है, तो नहीं आईआईटी में वो अच्छा से कर पाता है, यानी बीएससी एमएससी कर पाता है, वो अपना जॉब में लग जाता है, नहीं घुस जाता है जॉब में, और उसको जॉब भी करता है उसको इंटरेस्ट नहीं आ पाता, सोचता है कि इंटीग्रेशन हम पढ़े तो कहाँ यूज किए, इसको यही नहीं मिल पाता है। बट उसको अच्छे तरीके से दिमाग में रहता तो आगे चल के वो राइटर पे बन सकता था, कुछ कर लेता था, वो जो भी कर रहा है वो कुछ कर लेता था, लेकिन उसको बेसिक कंसेप्ट समझ में नहीं आया था। इसलिए आई होप आप समझिए। अब आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल। इंटीग्रेशन मीन्स होता है समाकलन प्रक्रिया। तो समाकलन प्रक्रिया जो होती है, तो समाकलन वह प्रक्रिया जिसमें हम उसका समाकलन निकालते हैं, उसको हम लोग इंटीग्रेशन देखिए, शुरू में लिखे थे इंटीग्रेशन, तो समाकलन प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन निकालते हैं, इंटीग्रल निकालते हैं, उसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। अब आते हैं अब कांस्टेंट ऑफ
इंटीग्रेशन अब देखिए, इंटीग्रेशन आप समझ गए होंगे। इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंटीग्रेशन कर दिया गया, ठीक है नहीं। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मतलब कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मतलब कि इंटीग्रेशन का जो हम प्रोसेस किया उसमें जो कांस्टेंट आ गया वो क्या है। तो कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल है जिसके मतलब कि पैरामीट्रिक फॉर्म में आता है। जो पैरामीट्रिक ऐसा फॉर्म है जिसका एक मान अगर फिक्स कर दिया जाए तो वो कहता है एक मान फिक्स उस फंक्शन की वो फिक्स ही रहता है, वो वेरी नहीं कर पाता है। तो एनी रियल नंबर सी कंसीडर एज द कांस्टेंट फंक्शन किया गया, वो कांस्टेंट फंक्शन के लिए कंसीडर किया गया। उसका मान तो अगर मान लीजिए अगर फंक्शन अगर एक मान रख दिए है तो वो हमेशा के लिए वो मान एक मतलब वो हमेशा को बदलता नहीं रहेगा, कुछ फिक्स रहेगा। मतलब कि इसके मान के लिए हमेशा बदलता नहीं रहेगा। लोग अदर उसको 2 मान रख दिए तो उसके लिए भी बदलता वो नहीं रहेगा, तीसरा रख दिए तो उसके मान बदलता है। इसलिए कहा जाए उसको कांस्टेंट फंक्शन की जैसा यह बिहेवियर करता है, यह कांस्टेंट फंक्शन है। लेकिन कांस्टेंट फंक्शन को ले रहे थे क्या उसका मान एक्स के मान कभी बदलता रहता है, वाई के मान कभी बदलता है। उसी तरह जो है यह जब अगर 1 ले रहे हैं तो उसका मान अगर 1 एक बार ले लिए तो पूरा फंक्शन के लिए वो बदलने वाला नहीं। आगे समझे होंगे। तो यह आपको पूरा का पूरा मीनिंग संकेत सूत्र आपको नाम में दिखा दिया गया। इसको क्या कीजिएगा, एक बार 2 बार इसको रिवीजन कीजिएगा, है ना। रिवीजन कीजिएगा, पूरा कॉपी पर नोट कर लीजिए, उसको रिवीजन कीजिए। जब से इसको रिवीजन आपको ज़्यादा नहीं टाइम लगने वाला है, आप 5 मिनट इसको 10 मिनट इसको दीजिए तो अच्छे से समझिएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा ना तो छुपा रुस्तम बनिएगा। आप आते हैं क्वेश्चन को, देखिए कितना आपको आसानी से क्वेश्चन बनेगा गर्दा। चलिए हम लोग आज देखते हैं समाकलन की विधियां के बारे में जानते हैं। थोड़ा विधियां जान रहे हैं कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का मेथड मतलब कि उसको मतलब कि आपको किस किस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कौन कौन आपका विधि है। हम जान रहे हैं कि जस्ट शुरू पर बताएं कि विदाउट फार्मूला के अगर हम बना रहे हैं तो इंटीग्रेशन सोचे इजी करना ही बनने वाला है। आपको ये 100% बिलीव करके रख रहे ये पॉइंट। अब इसके लिए 3 पार्ट में बांटा गया। मान लें कि फार्मूला तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसने फार्मूला तक आया खटा कर फार्मूला पर समझिएगा, कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, ये बात नहीं है। तो सब क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं कि एकदम आया अधार तक फार्मूला पर आगे लगाइए ये तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए आते हैं अब मेथड सब्स्टिट्यूशन हो जाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड है परिस्थापन द्वारा समाकलन, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है आपको तो वह बोलते हैं समाकलन मतलब कि परिस्थापन विधि जो होता है, एक उसको फंक्शन को हटा दिया जाता है, उसको टी मानकर जिसे उसको विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ फंक्शन, अगर फंक्शन है आपको दिया हुआ है, इसे फंक्शन लिख लिए हैं, ये फंक्शन है वो दिया हुआ है, यहाँ पूरा गौर करेंगे तो यह दिया हुआ ई पे पावर जो होता है ई तो कॉन्स्टेंट होता है, ई क्या है कॉन्स्टेंट है। कांस्टेंट होने के कारण जो है इसका तो मतलब कि इंटीग्रेशन नहीं क्या करूँ उसके साथ वेरिएबल, तो इसको क्या करेंगे ध्यान देंगे, इसको बहुत लंबा चौड़ा लेकर आए, इसको हम टी मान देते हैं। मतलब कि उसको स्थान पर टी मान लिया गया। अब क्या हो गया फंक्शन जो हो गया इसको dt बाई dx कर ले रहे हैं। जो टी माने जो हम मानेंगे सब्स्टिट्यूशन के समय क्या होता है कि जो हम मानते हैं उसको इनका डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। मतलब कि उसको अवकलन निकाल कर और वहाँ पर जो मान लीजिए डी एक्स का मान वो हटा रहे हैं। तो मान लीजिए जब उसका जो वेरिएबल जो था यह हटेगा, हॉई वाला हटेगा तब वो आगे बढ़ेगा काम। आई हटाने के लिए कुछ चाहिए ना इसको, इसलिए हटाने के लिए हमको डिफ्रेंशिएट। उसके बाद सर हमको इंटीग्रेशन पढ़ना था, डिफ्रेंशिएशन क्यों कर सके में लेके आ रहे हैं। अरे आप देखिए तो आप फंक्शन में चेंज कर रहे हैं ना, तो फंक्शन में जब आप चेंज करिएगा तो क्या उसमें कुछ चेंज तो करना पड़ेगा ना। तो इसी के कारण जो होता है इसका जो मान कहाँ से लेकर ले कीजिएगा। तो अब जैसे है जैसे लोग रहते तो उसी तरह करना पड़ता है ना, तो वही तरह जो है ना इसको हटाने के प्रयास करना है। और हम कुछ नहीं करें तो हई जो होगा इसको डिफरेंशियल का काम करेंगे तो जीरो और इसको 2 से करते तो कॉन्स्टेंट होगा ना, होगा नहीं। और इसको करेंगे जीरो हो जाएगा, इसको क्या करेंगे इसको करेंगे, इसको तो आपको करेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 1 मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 2 को इधर भेज देंगे, dt बाई dx जो आ गया आपका यह dx इधर भेजा 2 इधर भेजा, dx के आपका मान आ गया, dx का मान आ गया क्या, dx का स्थान पे पुट करने वाले।
क्या करिएगा, dx के स्थान पर आप पुट कर दिया जाएगा, सही है। अब ये कांस्टेंट हो गया ना, तो इसको क्या करिए बाहर भी लीजिए कि बीटा और ये कांस्टेंट विद इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि नहीं हो पाता है, बताया है शुरू में क्यों नहीं होता है, ठीक है। अब आप क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने के लिए आप सब कुछ तैयार हो चुके हैं, आप आसानी से इंटीग्रेशन कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपको इंटीग्रेशन करवाने वाला जो है वो आपको आ चुका है और वो फंक्शन को आगे बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा, इसलिए क्या करेगा आएगा। अब यदि जान लेंगे इसका जो होता है या तो कांस्टेंट है या टी जो होता है उसके साथ पावर जो है ना, पावर तो उसकी जस्ट का प्लस हो जाता है। अब बताएंगे कि इसको जस्ट का प्लस क्यों होता है, आगे करके जब हम पूरा इंटीग्रेशन करके करेंगे तो इसको बताएंगे। तो अगर यह जो 2 हो जाएगा तो इसका क्या करेंगे, इसको जो जस्ट का प्लस टी हो जाएगा, टी प्लस यहाँ सी लग गया। अब आप बताइएगा, ध्यान देंगे कि सी जो लग गया कि सर यह सी क्यों लग रहा है, तो सी जो पूरा का पूरा हम जस्ट बताए हैं शुरू में कि पूरा एक फैमिली बना रहा है, मतलब कि वेरिएबल में क्या होता है, यह क्या होता है बताइए, यह इंडेफिनिट है, यह इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट में क्या होता है कि इंडेफिनिट में जो एक सी लगता है जो का यह बताना चाह रहा है कि यह फैमिली ऑफ का होता है, मतलब कि इंटीग्रेशन मतलब ये फंक्शन है, ये फैमिली पूरा परिवार के फंक्शन बता देगा, यह सी लग रहा है। तो आपका यह फंक्शन आपको आ गया। अब ध्यान देंगे इसको हम तो पूरा परमानेंटली तो चेंज नहीं कर दिए थे, तो परमानेंट जहाँ टीबल जो माने थे ना वहाँ पर रख देंगे। बच्चे बोलेगा सर क्यों रख रहे हैं, तो कहा कि सब कहानियाँ समाप्त होगा, जहाँ तक फंक्शन था उसको जहाँ तक लेके आ गए उसको क्लियर कर लिए, और जो था उसको मान रहे थे वो पूरा बदल चुका। मान लो कि व्यक्ति को हम उठा के कहीं और मान लो कि गिर गया था, उसको जब ठीक हो जाता था, सब ठीक हो जाता तब उसको घर से पास तो फाइनल राउंड हो जाता, खत्म कहानी, इसलिए उसको पूरा रख दिए याद। तो यह आपका सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, लेकिन यह आसान है, मतलब कि बच्चे के क्वेश्चन होगा कर दिया जाए। यह फंक्शन जो हम यह जानते थे, यह फंक्शन जानते थे कि इसका एक वैल्यू होता है, मतलब कि इंटीग्रेशन इसका मतलब डिफरेंशिएट होता था, इसका इंटीग्रेशन भी जाता है। भाई हम लोग के पास था, इसका मान नहीं था मेरे पास, यह फार्मूला का फॉर्म में कंसेप्ट ही नहीं था, इसलिए क्या हम क्या किए उसको फार्मूला तक लाने के लिए क्या करें, हमें इसको समझना पड़ा मेरे को, इसलिए हम उसको मानना पड़े। तो आज वो समझे होंगे कि यहाँ पर फार्मूला के कंसेप्ट आपको जरूरत पड़ रहा है, इसलिए हमने क्या है। देखिए ये आपको सब्स्टिट्यूशन हो गया। दूसरा बोलेगा हम इतना ही बताएंगे, पूरा डिटेल बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, बता दिए आपको, मतलब इसको हमको इसका सब्स्टिट्यूशन क्यों लगता है, क्यों कर दिए, क्यों फंक्शन को लेकर कर दिए, इसको आपको जानकारी मिली है। और डीप जानकारी मिलने वाला नेक्स्ट। अब पार्शियली फंक्शन बात, पार्शियली मीन्स आंशिक वियोजन का वियोजन द्वारा समाकलन। वियोजन मीन्स क्या होता है, तोड़ना, वियोजन करना, वियोजित करना, डिस्ट का था उसको, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना। अब आंशिक रूप से तोड़ना, पूरा 100% प्रूफ हो नहीं, आंशिक रूप से तोड़ा जा रहा है। अब कह रहे हैं पार्शियल, तो इसमें क्या किया जाता है, तो इसको आपको समझ गए हैं, 3 होता है, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन और बाई पार्ट। मतलब इसका हिंदी जो बच्चा समझ रहा है तो ध्यान रखिए, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन में सब बच्चा समझ रहा होगा कि प्रतिस्थापित कर देना, उस फंक्शन को हटाकर दूसरे फंक्शन को लाना, उसके द्वारा समाकलन। दूसरा आंशिक भिन्नों में वियोजित करना, मतलब कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको पहले तोड़ दीजिए, पूरा छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दीजिए, उसके बाद फंक्शन बनाइए। छोटे छोटे पार्टों में क्या कर दीजिए, उसको तोड़ दीजिए, वो फंक्शन अपने आप टूटने लगेगा। या ऐसा कोई फंक्शन डिवाइड नहीं किया हुआ कि नहीं हो सकता है, तो छोटे छोटे पार्ट में पहले तोड़ दीजिए और उसको समाकलन कीजिए, एकदम पूरा एकदम मजा आएगा बनाने। अब क्या होगा, इसको आप समझ इसके बारे में बताएंगे हम बता रहे हैं। उसके बाद क्या था, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, मतलब कि खंडन समाकलन कर लीजिए उसको। अब बहुत सारा फंक्शन दे दिया गया, उसको कैसे कीजिए, अब बाई पार्ट करना पड़ता है, ये वो पहले कर लीजिए, उसके बाद कीजिए, उसके बाद एक कीजिए, बहुत बार मल्टीपल कर फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, अब तो पूरा दिक्कत होने लगेगा। इसलिए कहा दिमाग लगा दिया भाई, सोचा कि बच्चा का दिक्कत होने लगेगा तो कैसे काम चलेगा, इसलिए क्या कर दिए बाई पार्ट कर दिया, बच्चा के भी का दिक्कत नहीं होना चाहिए, बच्चा का दिक्कत होगा आगे चल वो कैसे अच्छा कर पाएगा। अगर हम बड़े बन गए तो बच्चों को दिक्कत करा देंगे नहीं ना, हम भी कभी बच्चा थे ना, इसलिए क्या कर दिया कर दिए उसको, उसका पार्शियली मेथड लेके आ गए, मैं पार्शियली समाकलन के माध्यम से कर दिए, बाई पार्ट कर दिए, है क्या कर दिए भाई, वो क्या कर दिए पार्शियली कर दिया, होता है बाई पार्ट कर दिया। बाई पार्ट में क्या कर दिए, एक फंक्शन को अलग पहले कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, दूसरे को, तीसरा को उसी तरह कर लीजिए, चौथा को उसी तरह कर लिए, और उस तरह पर करते ही पूरा फंक्शन आपको क्या होगा, समाकलन में आ जाएगा।
समकलित हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि इसलिए मतलब कि हम लोग क्या कर दिया गया, इसको हम बाई पार्ट तोड़ दिया गया, फ्रैक्शनल कर दिया गया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया गया। बच्चा को कोई समाकलन करने में दिक्कत ना हो, इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। आई होप आप समझ गए होंगे पूरे रूप से। अब आते हैं यह हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को थोड़ा कम यहाँ पर जो समझाना था कि क्या फंक्शन को क्या जो देखें कि बाप रे बाप ये तो फंक्शन ही तो था ही नहीं, हम लोग पढ़ भी नहीं किए इंटीग्रेशन, कैसे आ गया, मतलब डिफरेंशिएशन में पढ़ भी नहीं किया। तो यह फंक्शन जो नहीं एक फॉर्मूला फॉर्म था, बट इसको जब टी माने ना तो कहता खटा कर देगा इसको। अब टी माने दूसरा टी जब मान ली तो इसको क्या बचेगा, जैसे डिफरेंशिएट क्यों कर दिए, तो डिफरेंशिएट इसलिए किए कि यह जो टी मान लिए तो फंक्शन एक अलग हो गया। यह जो फंक्शन अलग था, यहाँ पर जो इसका जो z चलने वाला था, वेरिएबल जो था, जो वेरिएबल था वो मतलब कि इंटीग्रेट करने वाला, तो वो अलग था। आया इसका फंक्शन अलग फॉर्म में आ गया। अब कोई भी नहीं करेगा, कॉन्स्टेंट बन जाएगा उसके लिए, तो इसलिए इसको चेंज करना पड़ा। इसको अगर चेंज करके इसका वैल्यू यहाँ पर इसको बैठा देगा, इसका वैल्यू निकाल कर टपक कर डाल देगा, भाई तुम चलो, तुम हम तो रुक गए ना, हम तो फंक्शन तो रुक गए, तुम भी रुक गए तो फंक्शन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करते इसको चेंज कर दिया गया, डिफरेंशिएट करके। आइए समझ गए होंगे। अब आते ध्यान देंगे इसको यहाँ पर ला दीजिएगा। अब पूरा समझ में आ रहा होगा यह फंक्शन कहीं आपको जब डिफरेंशिएशन पढ़े हुएगा तो उनका एकदम पक्का रूप से समझ में आया होगा, उसको दिखाई दिया होगा, नजर में आया होगा। अब फिर ध्यान देंगे यह अब e पे पावर जो t जो है, ये पे पावर जब t आपको आ जा रहा है, देखिए हैं तो इसका फॉर्म जो कहता है कांस्टेंट तरीका से कहता बाहर निकल जाता है, नहीं डिफरेंशिएट होता है, नहीं इंटीग्रेट में आता है, ये नहीं कि डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं होता है कि नहीं। आपको होता है कि डिफरेंशिएट इंटीग्रेट होता है ना, तो उसका मान 1 हो जाता है, लेकिन इसलिए 1 दिखाई नहीं देता जब हम लोग डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया था ना, इसको फॉर्म में आ जाएगा ना। इसी अगर डिफरेंशिएट मेथड किया होगा जैसे कैसे आया होगा, इसको इस ऐसे आ गया होगा। अब बच्चा का कहा था लॉग मान से आया ना, हल्के से आया, तो उसका मान 1 हो गया, उसको इंटीग्रेट करके तो नीचे वो आ जाएगा, है ना। इसीलिए कहा था उसका मान 1 हो जाता है। जिससे और नहीं वो बच्चा बुझा रहा है तो एक बार जानते क्या कीजिएगा, इसको जो है ना एकदम प्यार से इसको ई मान कर जानते क्या कीजिएगा, इसको लॉग तो ले लिए, दोनों तरफ टेकन लॉग ले लिए। ध्यान देगा यहाँ पर ये नेचुरल लॉग लिख लीजिएगा, तो नेचुरल एक कंडीशन दिया हुआ है, नेचुरल जब लिख लीजिएगा ना यहाँ पर, तो बेचारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देगा बेचारा का हो जाएगा 1 और नीचे गिर कटेगा नहीं, यह आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आगे। अब इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको पूरा आनंद आने वाला है, ऐसे इंटीग्रेट कीजिएगा। और जब इंटीग्रेट कर रहे हैं ना तो डिफरेंशिएट भी आपको करने आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट भी कीजिएगा तो आपको मजा आएगा बहुत, है ना। तो इसमें कीजिएगा तो आपको पूरा मिल जाएगा, लेकिन आज तो जब नहीं आएगा तो मेरे को बोलिएगा, लेकिन हम बता देंगे सहयोग करने के लिए हमारे आ ही हुए और सहयोग कर रही हैं पूरा 100%। अब यार समझ गए, तो यहाँ पर फंक्शन पूरा झकास दिख रहा था। अब आसानी से क्या बच्चा को इंटीग्रेशन करना क्या, कभी फॉर्मूला तो दिखाई दे दिया, फॉर्मूला जब दिखाई दिया तो खटा देकर मार दी, खटा करके आंसर भी आ गया। आपका कहते देखा कि इस रूप में तो कुछ भी नहीं कर रहा था, तो कहा कि भाई टी मेहमान बना के लेके आए थे, अब हम लोग को रख दीजिए ना। तो कहा बेचारा रखा है, भाई आप जाइए, आप मेरा आपका स्वागत है, रख दे रहे हैं तो रख दिए, तो आगे आंसर तो फल राउंड। यही होता है कि सब्स्टिट्यूशन में मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि एक नया फंक्शन लाने के लिए तैयारी किया था कि जहाँ तक फंक्शन फार्मूला तक आ जाए, इसलिए सब्स्टिट्यूशन किया। अब यहाँ तक समझ गए, सब्स्टिट्यूशन के लिए था उसको फार्मूला तक तैयारी किया था लाने के लिए। दूसरे का आता है आपको आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समीकरण, आंशिक भिन्नों से पार्शियल। अब देखिए इस तरह का कोई फंक्शन आपको दिया हुआ, ध्यान देंगे अब कहिएगा बाप रे बाप, ये तो फंक्शन इंटीग्रेशन में दिखाई नहीं दे रहा, ये कहाँ से आ गया। अब अभी नहीं करिए तो कहाँ से, अब हम जब से बोले कि फार्मूला पे आएगा, आया फार्मूला पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसे कह दिया ना कि पार्शियली लगाइए, इसको तोड़ दे, वियोजन करिए ना, थोड़ा सा वियोजित कीजिएगा ना इसको, तो अब आ जाएगा। अब आसानी देखिएगा तो दिक्कत होगा ना, थोड़ा इसको वियोजन करने का प्रयास कीजिए, वियोजन कीजिए। अब इसको वियोजन करने का थोड़ा आप ही वियोजित हो जाइए, ऐसा बात नहीं है कि आप ही वियोजित हो जाइए, इसको करना पड़ेगा। तो इसका कंसेप्ट क्या आता है, इसे कंसेप्ट बताएंगे पूरा, जब आंसर पूरा पढ़ाएंगे कंसेप्ट तब समझा के बोल रहे हैं। अब अगर यहाँ पर यह 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, तो कितना ये पता है, दोनों का जब मैक्सिमम इसका पावर कितना, नीचे 2 पावर हो जाएगा, इसका 2 पावर 1 पावर। तो जब भी इस तरह के 1 का डिफरेंस जब रहता है, 1 और 2 का डिफरेंस, मतलब 1 का डिफरेंस यहाँ पर है, तो उस समय में क्या किया जाता है, हम जो कर रहे हैं वो शुरू किया जाता है, समझे ना।
जो हम जिसे कर रहे हैं उसे किया जाता है। या कब किया जाता है? और जब इसको कहता है मतलब कि लग रहा है ये फैक्टर फॉर्म में है तब, फैक्टर फॉर्म में रहेगा तब ब्यूटी किसी करेगा। मान लीजिए वो टूटने वाला नहीं है, उसको तोड़ दीजिएगा तो टूटेगा, बताइए आप ही परेशान हो, क्वेश्चन में परेशान। और एक वजह है यार, हम टूटने वाला नहीं तोड़ रहा बलाती, लेकिन नहीं आओ टूटने लड़ जाओ लगा लीजिएगा, आप तो थक जाइएगा ना, 5 मिनट थक जाइएगा। बट ये नहीं बात है कि नहीं टूटेगा, फिर हार्ड हो जाएगा आपके लिए। इसलिए जो हम बता रहे हैं जब ये ऑपरेशन फॉर्म में रहेगा उसका बनेगा, जब पूरा डिटेल बताएंगे, जब पूरा इस बाई पार्ट जो समझा रहे कि इसी वो पार्ट होता है इसका 3 फॉर्म मतलब इसका विधियाँ होता है बनाने के लिए, वो वीडियो को थोड़ा समझा रहे हैं, है ना। तो आई होप यहाँ समझिए, आप ध्यान देते हैं। इसको मान लिया जाता है, इसको 2 पार्ट में, जिसको मान लेंगे आप ऊपर की इस तरह इसके बराबर आएगा बाई पार्ट। अब मालूम नहीं था ना मेरे को, यहाँ पर आएगा ऊपर इसका ऊपर दिया हुआ था, मतलब इसका ऊपर कुछ मालूम नहीं था, इसे मान देखते ही सिंप्लीफाई करके देख लेते। हो गया तो क्या हो जाएगा, देखिए नीचे सेम सेम। अब देखिए सेल कटाने के पहले हम लोग जाना जरूरी है कि नीचे जो होगा मतलब कि एक्स का मान होगा, यहाँ पर जो होगा यहाँ पुट नहीं कीजिएगा, एक्स मान 1 - 1 ये कट हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यहाँ पर कटा दिए क्योंकि हम लोग का हम इंटीग्रेशन बना रहे हैं, इंटीग्रेशन के यहाँ सब चल रहा है ना। तो आई होगा आप जान रहे हैं कि नीचे पार्ट जो होता है 0 नहीं होता, इसलिए हम समझा दिया। अब कह रहा है कि इसको तोड़ देंगे, इसको ए एक्स हो जाएगा, यहाँ पर a1 बी एक्स हो जाएगा, b2 हो जाएगा इक्वल टू एक्स। तो क्या करेंगे एक्स प्लस ए प्लस बी, बाहर हो जाएगा एक्स, ए प्लस 2b। अब क्या करेंगे इसको कोफिशिएंट हो जाना, कोफिशिएंट मतलब कि इसका सब गुणांक, इसका गुणांक जो है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक 1 यहाँ पर है, ऐसे एक्स का गुणांक किया है, एक्स गुणांक अगर हम कर रहे हैं मतलब कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, ऐसे गुणांक तो यहाँ पर 0 दिखा जा रहा है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ए प्लस बी 0, यहाँ पर बी इक्वल हो जाएगा माइनस बी, एक मान यहाँ पुट हो जाएगा तो माइनस 2b प्लस बी इक्वल टू 1, मतलब माइनस बी इक्वल टू 1 मतलब हो जाएगा बी इक्वल टू -1। तो ए का मान हो जाएगा आपका -2 तो -2 करेंगे यहाँ पर -2, मतलब ए का मान हो जाएगा 2, तो ए का मान हो गया 2 और बी का मान होगा -1। और सर तरीका बताएंगे, कुछ बच्चे ऐसे ही बनाते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर का दीजिए एक्स मान एक बार का दीजिएगा, एक बार -1 पुट कीजिएगा, एक बार -2 पुट कीजिएगा, यहाँ से इसे रख लीजिए, तो यहाँ से निकाले हैं माइनस से तो 0 पर निकाले हैं, -2 कीजिएगा, एक बार -1 तो यहाँ से मान आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर एक मान, यहाँ पर यह, तो क्या करेंगे ये दोनों बराबर था, तो यह कहाँ किसका मान था, यह इसके मान घर रख देंगे स्थान पर, तो क्या करेंगे हम यहाँ रख देगा, तो हो जाएगा आपका 1 2 हो जाएगा। हो गया। अब आगे बताएंगे, या हम बताएंगे फंक्शन जो का इंटीग्रेशन फंक्शन जो होता है वो अलग, मान लें एडिशन में तो उसको बाई पार्ट में मतलब हम पार्ट में टू भी हम करते हैं, इसको बताएंगे थोड़ा तरीके से। और यहाँ पर कर दे रहा है आपको समझाने के है ना, इसीलिए हम पूरा हम जो समझाना चाहते हैं उसको वही समझा रहे हैं, हो जाएगा। अब अगर ध्यान नहीं आपको देखो ये गाड़ी बाप रे अभी तो बन गया 1/x रहता था, तो इसको हम लोग क्या करते थे डिफरेंस को, किसी का ये बताइए किसका ये 1/x किसका डिफ्रेंसिएशन है, लॉग का। तो जब लॉग को डिफ्रेंशिएट करके देख सका तो उसके ऊपर फिर उनका मान 1/x से रहता है इंटीग्रेट करके देखा वही आ जाएगा, उल्टा का सीधा सीधा उल्टा। इसका हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लॉग, इसका हो जाएगा लॉग x प्लस 2, यहाँ पर वेरिएबल है ना जी, इसलिए c दोनों को मिलाकर c, तो ये आपका आ गया फंक्शन। अब देखो ये फंक्शन देखो वहाँ से वहाँ तक हम चले, आपको एक लगा ना कि वह हम विभाजन जब कर दिए हम उसको पार्शियली तोड़ दिए, पार्शियली मेथड से टूट के जाने के बाद यह एक अंतिम में क्या हो गया फॉर्मूला फॉर्म है, ये फॉर्मूला के रूप में आने लगा, यह फॉर्मूला के तोड़ दिए, इसमें पूरी इसको पूरा फ्रैक्शन को अलग कर दिए,
तो क्या फॉर्मूला के रूप में आने लगा। यह लॉग जो डिफरेंशिएशन था उस तरह बिहेवियर करना चाहिए, इसलिए हम लॉग में उसको डाल दिए। इसका जस्ट हम पहले ही बोले थे कि कोई फंक्शन का था आपको फार्मूला फॉर्म आएगा। देखिए फार्मूला ही फॉर्म आ रहा है। ये भी जो था बनाया था उस समय जो मैंने बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो भी फार्मूला में आया था, भी फार्मूला में आया। इसका मतलब कि फार्मूला में सभी आ रहा है। आप समझ जाओगे ये क्या हो गया। आप देखिए यहाँ क्यों तोड़े, क्योंकि अगर नहीं तोड़ते तो जटिल जो था इसको मतलब फार्मूला नहीं मिल रहा था। इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए मेथड को अपनाया गया है ना। ये मेथड अपनाकर यहाँ से क्या इसको हम पार्शियली बोलते हैं मेथड। इसको तोड़कर यहाँ पर ए और बी के मान निकाल लिया गया। ये मान निकालने के बाद यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया गया। इसको फंक्शन को जो ऐड में था उसको अलग कर दिया गया। अलग करने के बाद जो था इसको फंक्शन जो फॉर्म में था उसको निकाल लिया गया। तो यह आप आई होप आप समझे होंगे। तो आगे चलते हैं, क्योंकि हम अभी जो बता रहे हैं तो अभी जो 3 पार्ट में तोड़ा था मेथड, उस मेथड के बारे में केवल समझा रहे हैं। अब आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, मतलब खंड कर देंगे। देखिए अब मान लीजिए फंक्शन जब जटिल हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम एक करेंगे इंटीग्रेशन। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए हाँ एक अगर मान लीजिए थोड़ा सा एग्जांपल ले लीजिए। जब शादी भी हम जाते हैं, मान लीजिए किसी घर बहुत सारे गरीब घर के जब शादी होता है कि तो मान लीजिए उनको का गरीब घर के कोई जाता नहीं है ना जो उनका घर, तो क्या होता है कि उन लोग सदस्य भी बहुत बुला नहीं पाते। शादी भी हम लोग अपना परिवार के भी नहीं बुला पाते हैं। सोचते कि ज़्यादा वो बुला लेंगे ज़्यादा तो क्या होता है खाना पाने में दिक्कत हो जाएगा, पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा, इसलिए मेहमान को ज़्यादा वो नहीं बुला पाते हैं। और रिश्ता उनका भी ज़्यादा नहीं, लंबा रिश्ता नहीं रख पाते हैं, क्योंकि रिश्ता वहीं टिकता है जहाँ पर आज के डेट में पैसा रहता है। बट उनके पास पैसा नहीं रहता तो रिश्ता टिकता नहीं है, यानी इसलिए कहा था नहीं टूटा। तो अब कहा था शादी ब्याह करते हैं तो बहुत कम लोग उनके घर में रहते हैं। तो कहीं व्यक्ति क्या करते हैं, मतलब कि मिठाई चलाते हैं। तो जब मिठाई जब चलाते हैं मतलब कि तो देते हैं तो क्या करते हैं, अब पानी देना रहता है तो क्या करते हैं वह गिलास पहले देते हैं सब गिलास अगर पानी देने लगते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी है, हमने क्या कर रहे हैं सब वही पहले गिलास से कब दे दिए और पानी से बाद देंगे है कि नहीं। समझने के बाद यहाँ पर समझिए आप हमारे बच्चा अगर मान लीजिए मॉडर्न दुनिया में आया होगा तो ये बात उसको समझ में नहीं आएगा, मतलब वह बात जरूर जाएंगे जो देहात होगा पक्का 100% जान गए होगा। अब आते हैं यहाँ पर, अब ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर है कि नहीं। अब इसमें आता है फंक्शन बहुत आएगा है कि नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा है कि नहीं, उसके बाद एल्जेब्रिक फंक्शन आएगा, साइन आ जाएगा है कि नहीं। उसके बाद आपको आएगा एल्जेब्रिक होगा, साइन हो गया, लॉगरिथम की फंक्शन आ जाएगा, इस तरह का आएगा। फिर ट्रिगो फंक्शन आएगा, ट्रिगो फंक्शन आएगा है कि नहीं। इस तरह के फंक्शन आने के कारण का तो सबका अलग अलग कंसेप्ट होता है, बताएंगे आइए आता है यहाँ पर है कि नहीं, हाईलाइट चलता है। तो लोग इस बताएंगे अभी जो भी नहीं बताया है अभी बताया है। देखिए इसमें फंक्शन आप बताइए कौन फंक्शन का है, दो गो फंक्शन आ गया ऊपर, दो गो फंक्शन एक साथ हम लोग बताइए। दो फंक्शन आप डिफ्रेंशिएट किए थे एक साथ, मतलब इंटीग्रेट किए, डिफ्रेंशिएट किए थे नहीं। जब आप बोला जाएगा डिफ्रेंशिएट एक साथ नहीं किए थे सर, हम इसको कहा था हम मेथड लगाए थे है कि नहीं, चैन रूल मेथड। यहाँ मतलब सर उसी तरह जब चैन रूल लगाया था हम भी चैन रूल लगाते हैं, वही चैन रूल बोला गया, बाई पार्ट को बोला गया। अब ध्यान है कि इसमें कौन इजी फंक्शन कॉम्प्लेक्स कौन, तो क्या हो जाएगा आपको मुँह से आएगा क्या हो जाएगा, यह कॉम्प्लेक्स है, क्या हो जाएगा ई कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स है तो यह कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स आपको आएगा ट्रिगोमेट्री, अलजेब्रिक ट्रिगोमेट्री। तो कहा जाएगा अलजेब्रिक को एक सर कहेगा सर यह जो है ना इजी है, इसको क्या कीजिए पॉइंट निकाल, इसको पॉइंट निकाल दें। ऐसा क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ओके निकाल दिए। इसको कॉन्स्टेंट मान के निकाल दिए। उसके बाद अगर इसको हम जो कॉन्स्टेंट माने थे तो क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर दिए, और उसके बाद क्या कर दिए इसको जो था पहले इंटीग्रेट कर दिए, एक बार अगेन होल को इंटीग्रेट कर दिए। अब क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा इसका, तो भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, जब इसको मान लेंगे जो साइन, इसको साइन किसका डिफ्रेंशिएशन कॉस का, तो कॉस के तो माइनस आया होगा, तो माइनस यहाँ पर हटा लिया तो माइनस में लेके आएगा वो, ओके। इसके बाद बताइए इसके साथ एक्स है, जिसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके पावर 1 है,
1 बच जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मतलब इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। अब इसका क्लियर दिखा दे, बताइए कि इससे क्या होता है, इसके साथ तो 1 था, इसका 1 था, इसके क्या भाई इसका माइनस कॉस हो जाएगा, इंटीग्रेशन बता जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस यहाँ पर। अब इसको कीजिएगा तो हो जाएगा, इसको x माइनस कॉस, इसको कीजिएगा तो कॉस हो जाएगा साइन। तो क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो दो फंक्शन था, कौन ई है कौन, अब मेरे को यहाँ पर लगा ये का था यह जी है, यानी बहुत आगे चल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, इसलिए अगर यह इसको का इंटीग्रेट हम कर दिए है कि नहीं, ये तो इससे बाहर निकाल दिए इसको, इसके बाद क्या कर दिया इसको, यहाँ पर माइनस का कंसेप्ट होता है, आपको बताएंगे जब पूरा डिटेल है कि नहीं, क्यों ऐसे होता है पूरा डिटेल बताएंगे। उस पर जब कर लिए, लेकिन मोबाइल का मतलब कि जो मेरा थी है उसका मतलब कि लाइव भी नहीं है, बहुत सारा खाना भी नहीं है, इसकी थोड़ा सा कर रहे हैं, देखा हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन पूरा का पूरा आपको ये आ जाएगा। देखिए बाई पार्ट का यहाँ पर मतलब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी फार्मूला पे किया गया, ये भी फार्मूला पे लेके आया गया, यही फार्मूला पे अंतिम में गया, यही फार्मूला पे आया, यही अब फार्मूला हो गया, यही फार्मूला। आई होप आप समझे होंगे कि फार्मूला पे ही सब बन रहा है, कि फार्मूला के विदाउट फार्मूला पे यही नहीं कर रहा है। तो ये आपको दिमाग में 100% बैठेगा कि सर जो बोल रहे हैं फार्मूला पे ही बन रहा है। तो सब कोई अभी जितना हम बनाए वो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए, इसलिए कि हम क्वेश्चन आज सॉल्व नहीं किए, पूरा फ्री दे रहे हैं। तो आपको जो दिए 3 क्वेश्चन जो बनाए, आपको लग रहा है कि 3 क्वेश्चन जो होता है फार्मूला पूरा क्रिटिकल था और बहुत लग रहा है कि हार्ड था इंटीग्रेट करना, और अंतिम इसको चेंज करते कि फार्मूला पे आया, अंतिम फार्मूला पे ही बना। आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन फार्मूला पे ही चलता है कि नहीं। अलजेब्रिक जो फंक्शन होता है, जो मान लीजिए अगर p/q के रूप में नहीं हो, मतलब कि p/q के रूप में नीचे अगर कॉन्स्टेंट हो जाता है, ऊपर अगर मान लीजिए कोई थी हो, मतलब कि पोलिनोमियल हो, तो उसको रेशनल फंक्शन नहीं हो, पोलिनोमियल फंक्शन हो केवल, तो वह जो हो जाएगा आपका, वहाँ पर आपको मतलब कि केवल पावर बढ़ के हो जाता है। इसके बाद बदौलत इसके बाद अगर वहाँ यहाँ पर नहीं हो पाएगा इंटीग्रेशन। तो आई होप आप समझे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन घर पे बनाइए है कि नहीं, कोई भी क्वेश्चन बनाइए तो उसमें पहले सोचिए कि क्वेश्चन में मतलब कह रहा है और क्या करना क्या है कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन पढ़िए मैथ को, तो क्वेश्चन को पहले डिटेल समझने का प्रयास कीजिए। बशर्ते मान लीजिए शुरू बनाइए तब 10 मिनट 1 घंटा, मान लीजिए हम क्वेश्चन बना रहे हैं तब 1 घंटा लग गया है कि नहीं, तो ये बुरा बात नहीं है कि 1 घंटा लग रहा है। तो कॉन्सेप्ट तो मेरे को समझ में आ रहा है ना, पूरा हाउ एंड व्हाई समझिए और तब क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। तो आपको पक्का है कि 100% जो होगा ना क्वेश्चन बनेगा। अब आप में आपके अंदर का विश्वास, बिलीफ ही अंदर इंटरनल पावर जो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन अगर बना रहे असही और नहीं बन रहा है और टाइम बहुत का एक्सपेंड सही कर दे रहे हैं, फिर को अंदर इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगा डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपका नेगेटिव थिंकिंग आने लगेगा। एक बात मैथ बहुत हार्ड है ऐसे वैसे करने लगेगा। परंतु तो इतना जानते हैं गेस का, हम आपको गेस का तो बोले हैं अनुभव कितना हम जो पढ़ा रहे हैं 2-2.5 साल से जो हम पढ़ा रहे हैं, उतना अनुमान से अनुसार बता रहे हैं कि आपको 100% जो है ना, आपको थोड़ा सा सोचिएगा विचारिएगा ना, तो पक्का है उस पर थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिएगा। मतलब क्वेश्चन को पढ़ती उसको एक बार नहीं, हर एक तरीका से पढ़िए। क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, कई तरीका से 4 बार पढ़ता है, कहते हैं सर 5 बार तो पढ़ लिए, क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप हर एक तरीका को उसको मोड़िए ना। देखिए जो आप मान लीजिए अगर इंग्लिश में जो लिखा हुआ चाहे हिंदी में क्वेश्चन को हिंदी का अर्थ नहीं हो जाए, मान लो हर एक तरीका अलग अलग तरीका से सोचिए, नहीं प्रयास कीजिए। तो हर एक तरीका से पढ़िए तो पक्का है कि एक तरीका से आपको दिमाग में कंसेप्ट आ जाएगा। तो आप लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए धन्यवाद।